जुआ नहीं दिखता, पर कहा जाता है ए सोल्जर नेवर गेट्स ओल्डर, मतलब फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा उसको जब भी बुलाएंगे तो जवान कह के ही बुलाते हैं। और अनुवाद के क्षेत्र में मैं एक्सीडेंटली आ गया, दुर्घटनावश, इसलिए मैं खुद को एक्सीडेंटल अनुवादक कहता हूँ। जब मैं एयरफोर्स से रिटायर हो रहा था तो मेरे पास कई जगह से ऑफर आए हुए थे, तो मुझे लगा चलो ये नया क्षेत्र है। मैं चिकित्सा विभाग में था और मेरे लिए बहुत ही नया था, क्योंकि ना मुझे हिंदी टाइपिंग आती थी, ना मुझे ढंग से अनुवाद आता था। फिर मैंने यात्रा शुरू की और इसी तरह से आपको पता है हिंदी की भी यात्रा शुरू हुई। हिंदी की यात्रा में सबसे बड़ी जो तारीख है वो है 1823। 1823 में नागरिक प्रचार सभा बनी, जिन्होंने ये कहा कि हमारी लिपि देवनागरी बने, और उसके लिए बहुत आंदोलन किए। 1826 तक भारत की राजकाज की जो भाषा थी वो फारसी थी। अंग्रेजों ने एक फरमान जारी किया कि राजकाज की भाषा फारसी भले होगी, लेकिन उसकी लिपि रोमन होगी। रोमन मतलब जैसे आप लोग आजकल व्हाट्सएप फेसबुक में लिखते हैं, अल्फाबेट्स अंग्रेजी के और भाषा हिंदी की। उस समय लोगों ने पुरजोर विरोध किया और हिंदी को बचाया, और फिर बाद में पूर्वोत्तर में हिंदी बिहार प्रांत में न्यायालयों की भाषा बनी और प्राइमरी स्कूलों में भाषा बनी। इतने लोगों ने बलिदान किया तब जाकर के हिंदी भाषा बनी। पर आपका प्रतिनिधि होने के नाते इस मंच पे मैं एक बात कह रहा हूं, जिस तरह अंग्रेजों ने रोमन लिपि ला करके प्रयास किया था अंग्रेजियत लाने का, हम वो काले अंग्रेज बन गए हैं। हम लोग स्वेच्छा से अंग्रेजी की लिपि को अपनाते हुए हिंदी अंग्रेजी में लिख रहे हैं। आप और हम नहीं कह रहे हैं। फिल्म उद्योग में इसी का बोलबाला है। फिल्म उद्योग में जो स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं वो रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। और कुछ विद्वान हैं जो युवाओं के प्रतिनिधि खुद को कहते हैं, चेतन भगत, और फिल्मकार हैं आमिर खान जी, ये भी पुरजोर वकालत कर चुके, ये गृह मंत्रालय तक अप्रोच कर चुके कि आपकी लिपि हिंदी में हो जाए। फिर मैं पीछे चलता हूं, जब भारत में फारसी चलती थी उस समय हमारी भाषा अवधी हुआ करती थी। अवधी 6 देशों में बोली लिखी और पढ़ी जाती थी। फारसी आई और उसके बाद अंग्रेजी आई, हम अवधी भूल गए। बाद में फारसी से निकला खड़ी बोली, उसको हम लोगों ने हिंदी में समाहित कर लिया। मैं ये संदर्भ से इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी और कुछ की अवधि होगी, लेकिन आज हम क्या करते हैं, जब कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो कभी नमस्कार नहीं करते एक दूसरे को। संकल्प साहब ने बताया जैसे कि हमें संकल्प लेना चाहिए, लेकिन हम स्वेच्छा से। श्री श्री रविशंकर जी ने कहा था कि जिस भाषा को सरकार प्रश्रय दे वह भाषा ही चल पाती है, लेकिन यहाँ मैं उल्टा देखता हूँ। अरबों रुपया खर्च हो रहा है हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी के विकास के लिए। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं, हिंदी भाषी नहीं है, आप एक कोर्स करते हैं, आपको कम से कम 10,000 रुपया मिलता है एक साल में। अगर आप टाइपिंग सीख लेते हैं, हिंदी भाषी हैं, तो भी आपको 10,000 रुपया मिनिमम मिलता है। एक ग्रुप डी में आता है। सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। समस्या कहाँ है? हमारे साथ। और हमारे बीच में कोई बंगाली सज्जन भी होंगे। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होगा कि हिंदी लुप्त हो जाएगी, ये बांग्ला के साथ होगा। अंगिका, बज्जिका तो छोड़ दीजिए, मगही छोड़ दीजिए, सब लुप्त होंगे और अंग्रेजी का वर्चस्व होगा फिर से। क्यों होगा? क्योंकि हम स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। केशरीनाथ त्रिपाठी जी थे, राज्यपाल थे हमारे यहाँ। राज्यपाल जी विदेश गए किसी के घर, उनका नेम प्लेट उन्होंने देखा अंग्रेजी में था, तो वो भी त्रिपाठी से बोले, त्रिपाठी जी आपका नेम प्लेट आपके देश की भाषा में नहीं है? बोले नहीं। बोले आप अपनी भाषा में लिखिए। तो उन्होंने कहा कौन पढ़ेगा यहाँ? बोले मैं चाहता हूँ कि लोग आए और देखें तो कहें कौन सी भाषा है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा। आप बताएंगे मैंने हिंदी में लिखा। आप में से कितने लोग हैं, संकल्प साहब की भाषा बताता हूँ, हस्ताक्षर अपना हिंदी में कितने लोग करते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी करना चाहता हो। देखिए हिंदी का बाजार बहुत जबरदस्त है। चूंकि मैं थोड़ा बहुत नौकरी भी ढूंढता रहता हूँ, नौकरी के साथ साथ,
तो मुझे 2 ऐसे ऑफर मिले थे जो रेसिस्ट नहीं कर सकता। पहला ऑफर मिला, उस समय मेरा वेतन 35,000 रुपये था, गूगल की तरफ से आया था, उसमें मुझे 1,25,000 रुपये महीना दे रहे थे। दूसरा ऑफर आया था, झारखंड सीएम का डैशबोर्ड बन रहा था, उस समय मेरा वेतन 28,000 था, वहां 75,000 रुपये दे रहे थे। ये हिंदी की शक्ति है कि मुझे इतना पैसा दे रहे थे। लेकिन संकल्प साहब बुरा ना माने, जितने भी या बंटू साहब जो भी हिंदी के विद्वान हैं, हम लोग स्कूलों में कॉलेजों में कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं। आज जरूरत है कि हिंदी को तकनीक के साथ जोड़ा जाए। आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड है, आपको पता नहीं, आप बोलेंगे तो हिंदी में टाइप करेगा। मैंने कई लोगों को, कई मंचों पे मैं हूं, तो मैंने कई लोगों को कहा कि मित्र रोमन लिपि में न लिख करके हिंदी में लिखें। तो लोग बोलते हैं मैं दूसरों को क्या बताऊं, मेरा खुद का भांजा है 12 साल का, उसको मैं हिंदी में लिखा रहा था, रोमन लिपि में लिखा जा रहा था। मैंने कहा वेदांत ये क्या? बोला मामा जी हमको यही आती है। आप लोग जब भी कोई शब्द टाइप करते हैं कंप्यूटर में तो स्पेस दबाते हैं या नहीं? हाँ या ना? स्पेस बार दबाते हैं ना एक शब्द के बीच में। आपको यही करना है, कीबोर्ड उपलब्ध है, गूगल कीबोर्ड लीजिए, स्पेस बार दबाइए, वो हिंदी में टाइप करेगा, बांग्ला में करेगा। मैं 5 भाषाओं में टाइप करता हूं मोबाइल में, आप लोग भी कर सकते हैं। पहला काम करना है, यदि आप चाहते हैं हिंदी के क्षेत्र में रोजगार बहुत आ रहे हैं, आज भी रोजगार आ रहे हैं, रोजगार आपकी भाषा बनेगी, आप सब लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर सीखिए। डॉक्टर बालेंद्र शर्मा दाधी हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट में है, सीनियर डायरेक्टर हैं, वो लोकलाइजेशन हिंदी पे काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कंप्यूटर की भाषा हिंदी में सिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा